फ्रेंड्स, तो आज हम घुटनों के दर्द के बारे में बात करेंगे। तो ये वीडियो के चालू करने से पहले मैं ये बात क्लियर करता हूँ कि ये वीडियो केवल एजुकेशनल के पर्पज पे एजुकेशनल के लिए ही। जो भी कोई प्रॉब्लम है वो आप नज़दीकी डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए, ठीक है। लेकिन ये वीडियो केवल एजुकेशनल के लिए। तो ये वीडियो सुनने के बाद आपको घुटनों का दर्द का पूरा नॉलेज हो जाएगा। घुटनों का दर्द का ये वीडियो मैं 3 सेगमेंट में बनाऊंगा। पहले सेगमेंट में हम उसके कारण के बारे में जानेंगे, बाद में हम उसका पोस्टर प्रेजेंटेशन देंगे और बाद में हम सारवार देखेंगे। तो घुटनों का दर्द बहुत सारे लोगों को अभी है। वो अब तो छोटी सालों में भी घुटनों का दर्द होता है, 40 में भी दर्द हो जाता है, 30 में भी घुटनों का दर्द होता है। तो घुटनों का दर्द का कारण क्या है और क्यों हमें सर्जरी की तरफ जाना पड़ा। और आप अभी देखो, घुटनों का दर्द की सर्जरी भी बहुत महंगी है। सामान्य लोग तो घुटनों का दर्द की सर्जरी अफोर्ड भी नहीं कर सकते। और ये वीडियो सुनने के बाद आपको सर्जरी की ओर नहीं जाना पड़ेगा, वो मैं आपको एजुकेटेड कर दूंगा। तो ये हो जाने के बाद आपको ये करना चाहिए, ये ध्यान रखना चाहिए। तो ये आप करने से आपको घुटनों का दर्द में काफ़ी अच्छा सुधार हो सकता है, ठीक है। तो पहले हम उसका कारण जानते हैं। तो घुटनों का दर्द का कारण क्या है मेनली। तो घुटनों का दर्द का हमारी लाइफ में बहुत जो लोग खड़े खड़े काम करते हैं उसको पहला कारण होता है कि जो लोग खड़े खड़े बहुत काम करते हैं उसको घुटनों का दर्द ज़्यादा होता है। खड़े खड़े बहुत काम करते हैं उसका मतलब जो लोग 5 घंटे 6 घंटे काम करते खड़े खड़े उसको घुटनों का दर्द तो होता ही है, क्योंकि वो खड़ा रहता है तो कॉन्स्टेंटली उसका जो बॉडी का वेट है वो घुटनों में से पास होता है और घुटनों का स्ट्रक्चर धीरे धीरे डैमेज होता है। तो हमारी जो खड़े होने की भी बहुत ज़्यादा हमें खड़े रह के काम नहीं करना चाहिए, ठीक है। और जो लोग नीचे बैठ के बहुत काम करते हैं उसको भी घुटनों का दर्द ज़्यादा होता है। और जिसका वेट ज़्यादा होता है, बॉडी का वेट ज़्यादा होता है, उसको घुटनों का दर्द होता है। जो लोग नीचे बैठ के पोछा करते हैं ना, अपने साफ़ सफाई करते हैं, ठीक है, उसको घुटनों का दर्द होता है। तो जिसका वज़न, आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि मेरा वज़न ज़्यादा है, मेरा वज़न कम है। तो ये एक हमारा हाइट के हिसाब से एक फार्मूला है। तो आपकी जो हाइट है उसको आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट कीजिए। तो मान लीजिए कि आपकी हाइट 150 सेंटीमीटर है, 150 सेंटीमीटर है। तो 150 में से आप 100 बात कीजिए। तो जब 150 माइनस 100 तो उसका आंसर आता है 50। तो आपका वजन 50 केजी होना चाहिए। 50 से बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए और बहुत कम भी नहीं होना चाहिए। मान लीजिए आपकी हाइट 160 है, तो 160 माइनस 100 तो आपका वेट है 60 केजी वेट होना चाहिए। ऐसे ही आप अपनी हाइट को अपने सेंटीमीटर में कन्वर्ट कीजिए और उसको 100 में से बात कीजिए और जो भी आंसर आता है वो आपका वेट होना चाहिए। उससे बहुत बड़ा उसके आपको वेट ज़्यादा है तो आप उसको कम कीजिए और अपना लाइफस्टाइल थोड़ा मॉडिफिकेशन कीजिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा घुटनों का कारण। अभी दर्द क्या होता है, घुटनों का दर्द स्टार्टिंग कैसे होता है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो पहले क्या होता है कि नीचे बैठ के खड़े होने में पेन होता है। बाद में दर्दी बोलता है कि चलने में कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन नीचे बैठ के खड़े होता हूँ ना, तब 1-2 मिनट तक ही पेन होता है, बाद में अच्छा हो जाता है, ठीक है। तो ये घुटनों का दर्द का पहला स्टेज हो गया था। वहाँ से ही आपको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे पहला स्टेज हो गया। बाद में वो दर्दी का बाद में चलने में खड़े होने में कोई दर्द नहीं होता है। धीरे धीरे 2-3 महीने ऐसा ही चलता है। बाद में धीरे धीरे दर्द क्या होता है, बढ़ता है। नीचे बैठ के खड़े होने में दर्द होता था, अब तो थोड़ा थोड़ा चलने में भी दर्द होता है। ये हमें दूसरा स्टेज हो गया घुटनों का दर्द का, ठीक है। चलने में भी दर्द होगा, नीचे बैठ के खड़े में पहले दर्द था और अभी चलने में भी दर्द होगा। तीसरा स्टेज में क्या होता है, थोड़ा थोड़ा सूजन आता है और नाइट में भी थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का पेन रहता है, नींद चली जाती है और वो घुटना मुड़ता है, सीधा करता है तो भी दर्द होता है, ठीक है। थोड़ा सूजन आ जाता है। तो 3 कारण एक साथ अब हो जाता है। बैठने में दर्द होता है, चलने में दर्द होता है, रात को पेन होता है और थोड़ा सूजन आता है। और लास्ट में दर्दी को क्या, सूजन तो रहता है, चलने में भी दर्द होता है, बैठने में भी दर्द होता है और घुटना है वो पूरा मुड़ता भी नहीं है, सीधा ही रहता है, ठीक है। और चलने में भी दिक्कत आती है, दर्दी चल भी ठीक तरफ से नहीं चल सकता। तो ये घुटनों का दर्द का ऐसे घुटनों का दर्द ज़्यादा धीरे धीरे बढ़ता है, ठीक है। और आपने भी ऐसा ही आप लाइफ में पास हुए होंगे। तो ये वीडियो आप पूरे जिसको घुटनों का दर्द है उसको शेयर कीजिए। तो ये वीडियो सुनने के बाद मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ कि आपका घुटनों का दर्द काफ़ी हद तक सुधार हो सकता है, ठीक है। तो ये वीडियो आप एक बार ठीक से समझ लो। और अब ये वीडियो सुनने के बाद आप कोई भी डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर को भी मज़ा आएगा कि डॉक्टर को भी अच्छा लगेगा कि दर्दी को, मरीज़ को पूरा नॉलेज है पेशेंट को कि घुटनों का दर्द क्या होता है, कैसे
स्ट्रक्चर होता है वो भी मैं बताऊंगा और आपको भी नॉलेज हो जाएगा। तो डॉक्टर साहब और आपको दोनों को भी अच्छा ट्यूनिंग होगा, ठीक है। तो अभी हम ये मैंने बता दिया, अब हम सीधे पोस्टर की ओर चले जाते हैं, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम घुटनों का आप डिटेल अब जानेंगे। ये वीडियो आप बहुत देखना, ये पोस्टर बहुत ही आपके लिए इम्पोर्टेंट है, प्लीज़ कीप मत कीजिए, पूरा वीडियो देखिए। तो ये जो घुटनों का जो मैंने जो स्क्रीन में आप दिख रहे हो, तो ये हमारा घुटना नॉर्मल है। हम उसको नॉर्मल कैसे बोलते हैं? तो ये जो इसमें दिक्कत जाती है, जनरली घुटना डॉक्टर साहब बोलते हैं ना, तो ये जो मैंने रेड वाला किया ना, ठीक है, ये जो आप देख रहे हो ना, ये जो पूरा स्ट्रक्चर ये घिस जाता है, ठीक है। वो स्ट्रक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और वो नीचे वाला स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको हम नॉर्मल बोलते हैं, हमारा घुटना ऐसा होना चाहिए, ठीक है। तो उसको हम हेल्दी नी जॉइंट बोल सकते। और स्टार्टिंग में जो मैंने बताया था ना, वो जो खड़े होने में तकलीफ होती है, नीचे बैठ के खड़े होने में तकलीफ, तो पहले क्या होता था देख लीजिए, अभी देख लीजिए, इसमें जो डॉट डॉट आ गया तो यहाँ सूजन हो जाती है, ठीक है। तो ये पहला स्टेज है जो नीचे बैठ के खड़े होने में तकलीफ पड़ती है, तो ठीक है। तो ये स्टेज में ही हमें एक अच्छे डॉक्टर के पास जाना है। उसका कारण ये कौन से अच्छे डॉक्टर है मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, लेकिन इस स्टेज में ही हमें पहले ही चले जाना चाहिए, ठीक है। तो ये पहले क्या होता है कि खड़े खड़े होने में तो आप देख रहे हो ना, जो यहाँ डॉट डॉट है, ये जो डैमेज वाला पार्ट हो गया, ठीक है। ये हड्डी है, ठीक है। ये दोनों, ये एक और ये दोनों हड्डी है, और ये जो है वो हमारी जो डिस्क का भाग है, गादी का, वो कार्टिलेज बोलते हैं मेडिकल की भाषा में। तो उसका कार्टिलेज का जो स्ट्रक्चर है वो घिस जाता है। हड्डी तो नॉर्मल ही रहती है, जो वो एंड वाला जो कार्टिलेज का जो स्ट्रक्चर है, ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, और ये नीचे वाला ये जो इतना, ये दोनों में ही गड़बड़ी होती है, तभी से हमें नी पेन स्टार्ट हो जाता है। तो ये गड़बड़ी पहले से ही हमें क्लीन कर देनी चाहिए, ठीक है। तो बाद में हमें पता चलता है कि ये आप फिर से एक बार देख लो, हेल्दी, और इसको बोलते हैं जो ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं, जो हड्डी घिसती है ना, उसको हम बोलते हैं। तो ये हो गया हमारा पहला। और देखिए हम दूसरे में बताते हैं, ठीक है। तो आप इसमें भी देख सकते हो, आप देखते हो ना, इसमें भी मैं एक बार क्लीन बता देता हूँ, ठीक। तो ये बात देख लीजिए, जो वो सेम का सेम है। तो इसमें हमें ये जो बोलते हैं, वो हमारे जो पटेला, जो ऊपर वाला जो बोन होता है ना, उसको हम पटेला बोलते हैं। तो ये बोन में भी कभी कभी जो नीचे हड्डी घिसती है, तो ये देख लीजिए, मैं मार्क करता हूँ, ये कितना, ये अच्छा नॉर्मल है। और ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर और ये बोन का पार्ट है, ये ऊपर वाला हड्डी है, और ये नीचे वाला, दूसरा नीचे वाला हड्डी है। तो हड्डी घिसती नहीं, उसका जो एंड का पार्ट होता है ये पूरे घिसता है, ठीक है। आप अपने लाइफ में ध्यान नहीं रखते हो, और जो खड़े होने में स्टार्टिंग में दर्द करता है ना, तो डॉक्टर बोलते हैं ना आपको कि हड्डी घिसती है, तो ये स्ट्रक्चर पहले डैमेज होता है, ठीक है। तो अभी कैसे स्टार्टिंग में होता है वो मैं बताता हूँ, देख लीजिए। उसमें भी आप ये रेड वाला पार्ट देखते हो, यहाँ से यहाँ रेड वाला पार्ट है, और ये स्टार्ट हो गया डैमेज होने का। तो और उसमें आप ये यहाँ देखो, आप छोटा छोटा यहाँ देखते हो ना, जो यहाँ ये जो पार्ट है स्मूथ नहीं है, ठीक है। एक ये पार्ट और ये वाला पार्ट बोन्स पर मैंने लिखा है, ठीक है। तो यहाँ क्या होता है कि जो पहले सूजन आ जाती है, जो नीचे खड़े होने में तकलीफ होती है ना, वो पहला स्टेज है, ठीक है। तो ये स्टेज में ही हमें वो उस डॉक्टर के पास चले जाना चाहिए। मैं आपको बताऊंगा, आप कहीं भी डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए, ठीक है, लेकिन उसको भी आप बोल सकते हो कि इस डॉक्टर के पास जाना चाहिए और नहीं जाना चाहिए। नहीं जाना चाहिए तो क्यों नहीं जाना चाहिए वो भी आप कारण जान लेना, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक, ठीक है। और अब हम एक्सरे में बता दें, तो मैं किसी को भी बोलता हूँ कि आपको कभी कभी एक महीने में दर्द होता है, तो आप प्लीज़ अपना एक्सरे निकाल दीजिए। अगर डॉक्टर साहब की बोले ना, तो आप डॉक्टर साहब को भी बोल दीजिए कि भले साहब हमें हमारा एक्सरे नॉर्मल है, हमें एक बार तो हमें एक्सरे हमारा देखना ही है। और अगर हम एक बार एक्सरे में, पहले तो आप एक्सरे निकाल ही दीजिए, जो भी एक महीने से ज़्यादा दर्द है तो कंपलसरी एक्सरे निकाल दीजिए, ठीक है। अब हड्डी का कारण आता है, ठीक है। तो पहले जो बताया था मैंने, तो अब ये हड्डी है ऊपर वाला है और ये नीचे वाला है, ठीक है। तो ये हमें जो जॉइंट है, ये जॉइंट हमारी नॉर्मल होनी चाहिए। इतनी जॉइंट होती है तो हम पूरा स्मूथली हम उसका जो घुटना है वो बेंड कर सकते हैं और स्ट्रेट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये स्पेस हमें नॉर्मल चाहिए।
पहले मैंने बताया था ना, वो वहाँ वो आसमानी वाला स्ट्रक्चर था वो, तो इसमें पहले डैमेज होता है, बाद में वो हड्डी हड्डी घिसने का स्टार्ट होता है। ठीक है, तो अब मैं बताता हूँ हड्डी कैसे घिसती है और किसको हमें, ठीक है, देख लीजिए, ये स्ट्रक्चर देख लीजिए, उसमें तो कोई जगह ही बची नहीं है। ठीक है, मैं जूम करता हूँ, 1 मिनट। ठीक है, तो ये केस सर्जरी में ही चला जाएगा, इसको अच्छा होने का कोई चांस नहीं है। अगर ये दोनों आप देख लीजिए, उसमें कोई स्पेस ही नहीं है, तो ये तो केवल सर्जरी का ही केस है। ठीक है, उसमें कोई भी हम सारवार भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये हम प्रैक्टिकली समझ सकते हैं, उसमें कोई स्पेस ही नहीं है। आप इसमें स्पेस देख लीजिए, कितना अच्छा स्पेस है इधर, और यहाँ देख लीजिए कोई स्पेस ही नहीं है। तो उसको हम उसके लिए दर्दी, पहले आप एक्सरे निकाल दीजिए, और एक्सरे में ही आपको पता चल जाएगा कि मेरी हड्डी पूरी घिस गई है, और ये स्टेज में आपको नहीं आना है। तो ये वीडियो मैं इसीलिए बना रहा हूँ कि आप इस स्टेज में ना आए। ठीक है, तो आप पहले अपना एक्सरे कंपलसरी निकाल लीजिए। और अगर कभी कभी क्या होता है, ऐसे हो जाता है, ठीक है, पूरा घुटना जो नीचे हम आप बैठते हो ना, तो उस पर आप जो देख ले उतनी जगह हो जाती है, ये पूरा स्ट्रेट नहीं होता है। तो आप पहले एक्सरे निकाल दीजिए उसका घुटनों का। कभी कभी क्या होता है कि आपका घुटनों का जो ये बोन नॉर्मल होता है, लेकिन ये जो उसका जो मसल्स है वो टाइट होता है, उसके हिसाब से भी ये हो सकता है। और अगर हड्डियाँ घिस गई है तो भी ये स्ट्रक्चर हो सकता है। तो एक्सरे निकालने से हमें पता चलेगा कि क्या आपकी हड्डी घिसती है, उसके हिसाब से ये क्या कोई आपका जो बीच वाला जो नीचे वाला जो ये मसल्स है, ये मसल और ये मसल वो टाइट है। तो ये टाइटनेस तो हम एक्सरसाइज से भी अच्छी कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए कोई आपको करना जरूरी नहीं। तो आप एक बार एक्सरे निकाल दीजिए। ठीक है, तो मैंने आपको पूरा समझा दिया कि जो बोन का जो स्ट्रक्चर क्या होता है, हेल्दी जॉइंट किसे बोलते हैं, स्टार्टिंग में कैसे वो डैमेज होता है, और अब जो लास्ट में आप सर्जरी के लिए अगर आप ऐसे जॉइंट आ गया तो आप तो सर्जरी का ही ये केस है। लेकिन जो भी है आप डॉक्टर साहब को भी पूछ सकते हो, और अपना घुटना भी आप अपने आप से भी एनालाइज कर सकते हो। तो ये स्टेज में आपको आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो अब हम चलते हैं सारवार के लिए। ठीक है, तो उसका क्या सारवार है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको सब कुछ बता दिया कि घुटनों का नॉर्मल स्ट्रक्चर क्या है, उसमें गादी कैसी होती है, दो दो हड्डी के बीच में किस तरफ से जगह नॉर्मल जो स्पेस होती है वो नॉर्मल स्पेस कैसे होती है, और जो हड्डी घिस जाती है और वो जो स्पेस है वो कैसे चली जाती है, वो सब मैंने बता दिया। ठीक है, तो जनरली अब हम आ जाते हैं सीधे ट्रीटमेंट की ओर। तो ऐसा कुछ भी आपको घुटनों में दर्द हो, जो खड़े होने में पेन हो, चलने में दिक्कत हो, और जो नीचे बैठ के खड़े होने में भी प्रॉब्लम हो, और थोड़ा चलने में भी प्रॉब्लम हो, रात को जो पेन हो, तो ये सब होता है। तो इसके लिए आपको एक नज़दीकी फिजियोथेरेपी सेंटर में जाना चाहिए, क्योंकि जब भी घुटनों का दर्द होता है तो आजू बाजू में मैंने बताया कि जो सूजन होती है वो मैंने आपको बता दिया। तो वो सूजन को कम करने के लिए आपको नज़दीकी फिजियोथेरेपी सेंटर में जाना चाहिए। तो आप फिजियोथेरेपी सेंटर सब आपके मगज में सवाल आएगा कि ये फिजियोथेरेपी सेंटर कहाँ होता है और फिजियोथेरेपी सेंटर में कौन होता है। तो ये दोनों का मैं जवाब देता हूँ। तो फिजियोथेरेपी सेंटर आप तालुका या डिस्ट्रिक्ट लेवल में भी अभी अवेलेबल है, और आप कोई भी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, बड़ी हॉस्पिटल है, उसमें भी ये फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट होता है। अगर फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट आपको मालूम नहीं है तो आप क्या करोगे, आप जो बुखार की या जो फैमिली डॉक्टर होता है उनसे उनको भी पूछ सकते हो कि मुझे घुटनों का दर्द है तो मुझे फिजियोथेरेपी करवानी है, तो मैं कहाँ ये सेंटर अवेलेबल है। तो मोस्टली डॉक्टर को तो मालूम ही होता है कि कौन से डॉक्टर कहाँ पे मिलते हैं, ये सब मालूम होता है। तो आप एक बार उनको भी पूछ लीजिए। तो वहाँ आप फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट में जाएंगे तो क्या होगा, तो जो भी आपका रिपोर्ट है वो लेके जाइए, वहाँ आपको रजिस्टर और एक बात, आप कोई भी सेंटर में जाओ वो गवर्नमेंट अप्रूवल और रजिस्टर फिजियोथेरेपी होना चाहिए और एक्सपीरियंस फिजियोथेरेपी होना चाहिए। ये क्राइटेरिया आप हर डॉक्टर के आगे लगा देना। ठीक है, और फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट में जाएंगे तो वहाँ आपको फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर मिलेगा, वो आपका घुटना चेक करेगा, जहाँ भी सूजन होगी या मसल पेन होगा वो चेक करेगा। कोई आपका रिपोर्ट है तो आप लेके जाइए। अगर आपको
1 महीने से ज़्यादा नीचे खड़े होने में दर्द है तो आप एक्सरे कंपलसरी निकाल दीजिए। कभी कभी क्या होता है कि आप विदाउट एक्सरे भी सारवार करवा लेते हो, तो मैं आपको एक रिकमेंड करूंगा कि जब भी आपको 1 महीने से ज़्यादा दर्द हो तो आप पूरा रिपोर्ट करवा लीजिए। रिपोर्ट का खर्चा बहुत नहीं आता है, लेकिन रिपोर्ट करवाने के बाद आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आपको उसका निदान हो जाता है, उसका क्या प्रॉपर ट्रीटमेंट मिलता है। तो आप एक बार रिपोर्ट करवा लीजिए। अगर आपके जॉइंट में अच्छी स्पेस मिलती है तो आप नज़दीकी फिजियोथेरेपी में जाइए, वहाँ फिजियोथेरेपिस्ट आपको चेक करेगा और मशीन से जो भी आपको जो स्वेलिंग मैंने जो बोन में बताया था वो स्वेलिंग आपको मशीन से कम कर देगा और आपको थोड़ा एक्सरसाइज बताएगा। वो एक्सरसाइज आप घर पे 2-3 बार कीजिए और 10 दिन कंपलसरी 10 से 15 दिन आप फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट में जाइए और जो भी एक्सरसाइज बताते हैं वो समझ लीजिए, वहाँ भी कीजिए और अपने घर पे नियमित कीजिए। और वो जो भी सलाह देता है वो आप जो भी एडवाइस देता है वो एडवाइस को आप फॉलो कीजिए। और मंथ में 1 या 2 बार तो आप फिजियोथेरेपी कंपलसरी करवाने के लिए डॉक्टर के पास जाइए। और डॉक्टर को भी आप कंसल्ट करते रहिए कि डॉक्टर साहब जो देख लीजिए, आपने जो बताया था मुझे अच्छा है, आपने जो बताया था वो एक्सरसाइज मैं हर रोज़ करता हूँ और मुझे अच्छा है। कोई नया कोई ट्रीटमेंट को चेंज करना है तो कर लीजिए, नहीं है तो ठीक है आप घर चले जाइए। और 1 महीने में 1-2 बार तो आप जाइए और ऐसा जो भी बताता है वो एक्सरसाइज आप डेली कीजिए। इसी एक्सरसाइज करने से ही आपका घुटना अच्छा रहेगा। मेरे ख्याल से तो घुटना में जो नीचे बैठ के खड़े होने में और मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम में गोली की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। कई लोग बहुत सारी गोलियां खाते हैं और गोलियां खाने के बाद जो आप मेडिसिन बहुत लेते हो तो उससे क्या होता है, गैस्ट्राइटिस हो जाता है, जो एसिडिटी होती है। जो आप बहुत सारी पेन किलर गोली खाते हो तो क्या होता है, एसिडिटी होती है। उसका कारण क्या है कि सूजन हो गया है और मसल वीक है। तो ये करवाने के लिए आपको फिजियोथेरेपी में ही जाना पड़ेगा। मेरे नॉलेज के हिसाब से फिजियोथेरेपिस्ट के बिना आपका घुटना अच्छा होने का चांसेस नहीं है। जब भी आपको नीचे बैठ के खड़े होने में, चलने में दिक्कत हो तो आप एक बार कंपलसरी फिजियोथेरेपिस्ट को कंसल्ट कीजिए। अगर आप दोनों को अच्छा लगे तो ये एक्सरसाइज ट्रीटमेंट फॉलो कीजिए, तो ही आपको घुटना अच्छा रहेगा और आपको सर्जरी में नहीं जाना पड़ेगा। अगर सर्जरी होती है तो उसके बाद भी आपको फिजियोथेरेपिस्ट के पास तो जाना ही है, तो क्यों ना हम पहले ही चले जाए और जो भी एक्सरसाइज है वो हम स्टार्ट में से ही कर लीजिए, ठीक है। तो जो मैंने पूरी कंडीशन बताई उसको मेडिकल में हम ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं, ठीक है। तो ये आप ऑस्टियोआर्थराइटिस का जो भी प्लान है वो आपको मैंने जो भी ट्रीटमेंट, जो भी सजेशन किया फिजियोथेरेपिस्ट का, वो गवर्नमेंट अप्रूवल होना चाहिए, रजिस्टर होना चाहिए। और ये ट्रीटमेंट फॉरेन में भी अवेलेबल है। ऐसा नहीं कि हमारे इंडिया में ही फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं, फॉरेन में भी फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं। जब भी किसी को फॉरेन में भी प्रॉब्लम होता है तो वो डायरेक्टली कंसल्ट करता है फिजियोथेरेपिस्ट को। तो आप भी एक बार कंसल्ट कीजिए। अगर आपके घुटनों में अगर फिजियोथेरेपिस्ट की रिक्वायरमेंट है तो आप करवा लीजिए और अपना घुटनों का जो डैमेज है वो बचा लीजिए और अपनी हेल्दी लाइफ जीवो। तो वो मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद था। तो आप ये वीडियो जिसको भी घुटनों का प्रॉब्लम है एक बार फॉरवर्ड कीजिए, उसको समझाइए कि आप एक बार फिजियोथेरेपिस्ट को कंसल्ट कर लीजिए। आप कोई भी सारवार करते हो तो एक बार फिजियोथेरेपिस्ट को कंसल्ट कर लीजिए, ठीक है। अभी हम बात करेंगे कि अगर आपको घुटनों का प्रॉब्लम है तो क्या नहीं करना चाहिए, ये पहले हम देख लेते हैं। तो जिसको घुटनों का दर्द है वो अगर आप फिजियोथेरेपिस्ट डिपार्टमेंट में जाएंगे तो वो आपको सलाह देगा। अगर आप नहीं भी जाते हो तो ये मेरी सलाह एडवाइस अभी से सोचना शुरू कर दे और उसका पालन कीजिए। ये एडवाइस सुनने के बाद आपके घुटनों में 10 से 20% तो घुटनों का दर्द कम ही हो जाएगा। तो पहला जो एडवाइस है वो नीचे बैठना कम कीजिए। जितना आप नीचे बैठते हो उतना घुटनों का दर्द ज़्यादा होता है, क्योंकि उतना जो घुटना है वो पूरा एक दूसरे हड्डियों को नज़दीक आता है और नज़दीक आने के बाद हड्डियाँ घिसती है, तो घिसने के बाद उसमें स्वेलिंग हो जाता है। तो आप नीचे बैठना बंद कर दीजिए। क्रॉस लेग सिटिंग लंबे समय आप यूज़ करते हो तो बंद कीजिए। नीचे बैठना मतलब क्रॉस लेग सिटिंग भी हो गया। बहुत खड़े मत रहिए। जितना आप खड़े रहते हो उतना आपको घुटनों में से ज़्यादा वेट पास होता है और घुटनों डैमेज होता है। तो ज़्यादा लंबे समय खड़े रहने का टालिए और नीचे बैठना भी बंद कीजिए। और आप जो इंडियन टॉयलेट यूज़ करते हो तो उसकी जगह आप वेस्टर्न टॉयलेट यूज़ कीजिए। और आपने जो फिजियोथेरेपिस्ट ने जो भी एक्सरसाइज बताई है वो 2-3 बार कीजिए। तो कभी टाइम मिले तो गर्म पानी की सिकाई भी कीजिए। तो ये थोड़ा जो कॉमन प्रॉब्लम था, जो नीचे बैठना नहीं चाहिए, बहुत खड़े रहना नहीं चाहिए, वेस्टर्न टॉयलेट यूज़ कीजिए।
और अगर आप सीढ़ी चढ़ उतर स्टेप चढ़ उतर बहुत ज़्यादा करते हो तो वो भी कम कीजिए। जितना आप स्टेप ऊपर नीचे चढ़ोगे उतना ही आपका घुटनों का दर्द ज़्यादा बढ़ेगा। तो ये भी आप एक बार ये भी आप थोड़ा उसमें भी मॉडिफिकेशन कीजिए। ज़्यादा खड़े मत रहिए, नीचे बैठना बंद कीजिए, ठीक है। अभी दर्दी मोस्टली क्या क्या करते हैं वो भी हम देख लेते हैं। तो जिसको घुटनों का दर्द होता है, कभी कभी क्या होता है आजू बाजू वाले लोग क्या सोचते हैं, थोड़े दिन आपने दवाई खाई और अच्छा नहीं हुआ तो आजू बाजू वाले लोग क्या बोलते हैं उसको ये अच्छा नहीं हो सकता, ये ऐसा मत सोचिए। और आप जिसको भी घुटने का दर्द है वो तेल मालिश करते, सरसों का तेल लगाते। तो सरसों का तेल लगाने से क्या घुटना अच्छा होगा? मैंने आपको जो स्ट्रक्चर बताया वो सरसों का तेल लगाने से वो क्या सूजन है वो क्या कम कर सकता है? नहीं कर सकता है। और सरसों का तेल खाने के लिए है, मालिश करने के लिए नहीं है। तो आप सरसों का तेल ऐसे मालिश मत कीजिए। और कभी कभी आप कोई ऐसा जो सलाह एडवाइस देते उसका पालन मत कीजिए। कोई भी डॉक्टर आपको रजिस्टर बोले उसका ही पालन कीजिए, क्योंकि आपका घुटना है, कोई भी प्रॉब्लम होगा कोई भी होगा तो आपको ही सफ़र करना पड़ेगा। किसी ने आपको सलाह दी उसको आप कोई सफ़र नहीं करेगा। तो अपने आप से थोड़े एजुकेट हो जाइए, समझिए कि ये घुटनों का दर्द मुझे इस कारण से, उसका कारण दूर कीजिए और नज़दीकी फिजियोथेरेपी में जाइए और एक्सरसाइज कीजिए। ये पहला स्टेज हमें करना ही चाहिए, ठीक है। नीचे बैठना नहीं चाहिए, खड़े बहुत ज़्यादा नहीं रहना चाहिए, नियमित एक्सरसाइज करना चाहिए। जो डॉक्टर ने बताया वो उसका पालन कीजिए और अपने घुटनों को अच्छा कीजिए। तो आशा रखता हूँ कि ये वीडियो आप बहुत लोगों को फॉरवर्ड कीजिए। आपको सोसाइटी में भी दर्द है तो उसको भी बोलिए कि आप नज़दीकी फिजियोथेरेपी में जाइए और एक बार बताइए